नमस्कार। मैं आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत एक विषय है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ना और समझना, इस पर इस वीडियो में मैं आज चर्चा करूंगा। और जहाँ तक मेरा परिचय है, ये दिनेश कुमार यादव, डाइट प्रवक्ता एटा। ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है इसी पर मैं बात करूँगा। तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ना और समझना मतलब ये है कि आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं आप उनके पढ़ने के साथ साथ अन्य चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। जैसे अन्य चीज़ों में मैगजीन आती है, अखबार आता है, विविध प्रकार की पत्रिकाएं आती है, आप पढ़ सकते हैं। तो उनसे आपको क्या फ़ायदा होता है। जैसे अखबार की बात करें तो अखबार एक जो है मनुष्य, जैसे देखिए अखबार के विषय में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में आराम से और शांति से रहने के लिए व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है। समाचार पत्र न केवल आपके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, बल्कि दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों से परिचित कराता है। तो मतलब ये है कि अखबार का भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि अखबार से आपको आसपास परिवेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आपको जानकारी मिलती है, उनसे आपको एक नई नई शिक्षा मिलती है कि क्या आगे हमें जो भी समाज में घटित हो रहा है उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो इस चीज़ों को अखबार को इसे पढ़ना चाहिए। तो अखबार के जैसे कुछ बिंदु होते हैं। अखबार के महत्व के विषय में अकबर इलाहाबादी ने लिखा था किसी समय कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले हो तो अखबार निकालो। देखो इन्होंने कहा है कि न तलवार निकालो न तीर चलाओ, अगर तोप भी मुकाबले में हो तो अखबार निकालो, क्योंकि अखबार के द्वारा आप तोप का भी मुकाबला कर सकते हैं। कारण ये है कि अखबार के द्वारा ही आप किसी विषय को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अखबार की महत्ता है। तो इसी के विषय में इन्होंने किया है। अखबार जो से अब आप देखोगे आज़ादी के समय से लेकर के आज तक अखबार का क्या रोल है आप देख सकते हैं। अखबार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे चुनाव हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे समसामयिक घटनाक्रम हो। देखिए अखबार ही आदमी देखता है। ये बात अलग है आज सोशल मीडिया भी है और तो यूट्यूब है, फेसबुक है और टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, जो भी है तमाम चीज़ें हैं, वहाँ से भी बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो ये सब पाठ्यक्रम से अलग हट करके ये विषय हैं, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। अब जैसे अखबार है, अखबार देखिए कई पृष्ठ होते हैं। सामाजिक पृष्ठ होता है, राजनीतिक पृष्ठ होता है, शैक्षिक पृष्ठ होता है, बिजनेस पृष्ठ होता है, खेलकूद पृष्ठ होता है, संपादकीय लेख होते हैं, समसामयिक चर्चाएं होती हैं। तो इन सब पे आप गौर कर सकते हैं, इन सब से पढ़ सकते हैं, इन सब से आपको फ़ायदा मिलेगा। अखबार से आपका एक समसामयिक जानकारी मिलती है, आपका जीएस कंप्लीट होता है, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत मदद करेगा। तो इन सब का आपको अध्ययन करना चाहिए। और देखिए विविध प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ होती हैं। आप देखिए साहित्यिक पत्रिकाएं होती हैं, वेब पत्रिका है, ऑनलाइन ऑफलाइन विज्ञान की पत्रिकाएं आती हैं। आप मान लो वेब पत्रिका आप डालते हो गूगल पे, देखिए बहुत सी वेब पत्रिकाएं हैं, इंडिया टुडे है, ऐसे बहुत सी पत्रिकाएं हैं। आप देखो पूर्वाभास है, शोध है, प्रवक्ता है, ऐसी बहुत सी मैगजीन है कि आप उनके साइट पर जा करके आराम से आप पढ़ सकते हो, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। ऑनलाइन वेब पोर्टल है, बाल पत्रिका है, समाचार पोर्टल है, स्वास्थ्य पत्रिकाएं हैं, वित्त पत्रिकाएं हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो इनसे क्या लाभ होता है इस पर हम बात करेंगे। जैसे छात्र जीवन में समाचार का क्या महत्व है। पठन कौशल में सुधार होता है, ज्ञानवर्धक होता है, शब्दावली को मजबूत करता है, व्याकरण में सुधार करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में फायदेमंद होता है। तो न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाएं आपको पढ़नी चाहिए। पाठ्यक्रम से अलग में पढ़ना भी चाहिए और समझना चाहिए। जो भी चीज़ घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें समझना चाहिए। आगे मैं देखता हूँ इसमें मुख्य रूप से पत्रिकाएं 3 कार्यों को निभाती हैं। जैसे साहित्यिक अभिरुचि का विकास करती हैं, राजनीतिक सूचनाओं में अभिवृद्धि करती हैं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सूचनाएं देती हैं। आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, एक साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। साहित्य क्या है, संवेदना का विकास होता है, आपकी भी संवेदना विकसित होगी। आप हर चीज़ में आपको एक संवेदन महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे पत्र पत्रिकाओं के लाभ क्या हैं। पत्र पत्रिकाओं से हमारा मनोरंजन होता है, पत्र पत्रिकाओं से देश विदेश की जानकारी प्राप्त हो जाती है, पत्र पत्रिकाओं से समसामयिक घटनाक्रम के विषय में जानकारी मिल जाती है, पत्र पत्रिकाओं खेलों को अलग पहचान देती है, पत्र पत्रिकाएँ बच्चों के लिए उपयोगी भी होती हैं।
पत्र पत्रिकाओं से सरकार द्वारा निर्धारित योजना का पता चल जाता है। जैसे योजना पत्रिका सरकार निकालती है, कुरुक्षेत्र निकालती है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं का भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान था। पत्रिकाओं को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करके लोगों में एक जागरूकता पैदा की। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ तक कि हिंदी क्षेत्र से बाहर बंगाल से ही हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है। सबसे पहले जागरण बंगाल में होता है और इस जागरण में पत्र पत्रिकाओं अखबार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुछ में स्मरणीय तथ्य है, जैसे कुछ याद करने योग्य हैं, अगर आप चाहेंगे तो इन्हें नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप के एग्जाम में भी ऐसे आते हैं। जैसे ये है, देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र 29 जनवरी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आप इसे देख सकते हैं। साप्ताहिक बंगाल गजट शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक जेम्स ऑगस्ट हिकी थे। ये साप्ताहिक निकलता था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। यह साप्ताहिक था। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। अब जैसे बंगदूत की बात करते हैं, इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। 1829 ईस्वी में निकला था। यह साप्ताहिक था। एक साथ 4 भाषाओं में नहीं प्रकाशित होता था। हिंदी में प्रकाशित होता था, बंगला में, उर्दू में, अंग्रेजी में छपने वाला पत्र था। समाचार सुधावर्षण संपादक श्याम सुंदर सेन 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। आगे मैं इसमें देखता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई मैगजीन निकाली। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालबोधिनी, ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए निकाली थी। बहुत अच्छा योगदान इन्होंने भी दिया था मैगजीन के माध्यम से। इंदु पत्रिका अंबिका प्रकाश गुप्त ने निकाला था, प्रसाद गुप्त ने निकाला था। ये जयशंकर प्रसाद के भतीजे थे। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने वाला यह पत्र था, इंदु। अब आगे देखेंगे, नागरी प्रचारी पत्रिका है। इसमें जो है इसको वेडी प्रसाद जी निकालते थे। हंस पत्रिका के संस्थापक एक तरह से प्रेमचंद जी थे। सबसे पहले प्रेमचंद जी ने हंस निकाला था, उसके बाद शिवदान सिंह चौहान, फिर अमृत राय। बीच में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। बाद में राजेंद्र यादव 1986 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित किए। हंस आज भी प्रकाशित होती है। हिंदी में नई कहानी के विकास में हंस पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जिसकी कहानी हंस में निकल जाती थी, ये माना जाता था वो कहानीकार हो गया। भाषा पत्रिका निकलती है, त्रैमासिक है। इसका संपादन केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली से होता है। समकालीन भारतीय साहित्य निकलता है। इसका संपादन साहित्य अकादमी नई दिल्ली से होता है। वागार्थ पत्रिका निकलती है। प्रभाकर श्रोत्री जो है, और पहले सबसे पहले ये निकाले थे, उसके बाद रविंद्र कालिया 1995 ईस्वी में निकले थे। ये मासिक पत्रिका थी। ये भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती थी। नई कविता जगदीश गुप्त जी निकालते थे 1954 से। निकर जहांगीर भारती ने निकाला 1956 ईस्वी में। क ख ग रघुवंश ने निकाला 1963 ईस्वी में, त्रैमासिक थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने निकाला 1877 ईस्वी में। एक सरस्वती पत्रिका पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, टेट में भी पूछा गया है। ये श्याम सुंदर दास ने इसके सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने इसे प्रकाशित किया था। उसके बाद राधा कृष्ण दास ने किया, फिर किशोरीलाल गोस्वामी ने, फिर कार्तिक प्रसाद ने। 1903 तक इन लोगों ने प्रकाशित किया था। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक प्रकाशित किए। इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी में सही से लिखने के लिए, खड़ी बोली में लिखने के लिए पहली बार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह इस तरह सा दबाव बनाया सभी लेखकों पर, सब लेखक जो है ब्रज भाषा से खड़ी में लिखना शुरू कर दिए। इस पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी सरस्वती। और इन सबको आप इसमें आगे है, चिंतामणि घोष थे, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे और इंडियन प्रेस से प्रकाशित होती थी। इसके घोष ही थे, पहले काशी से, बाद में इलाहाबाद से हुआ था। तो अभी इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना, उन्हें नोट कर लेना, और पाठ्यक्रम से अलग हट करके जितनी भी चीज़ें आप मैगजीन है, अखबार पढ़ेंगे, उससे आपका सर्वमुखी विकास होगा। आप हर तरह से हर क्षेत्र में आप विकसित होंगे और आपका संपूर्ण विकास होगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अतः पाठ्यक्रम से अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और हमेशा ऐसा करना चाहिए। तभी आप एक सफल और कामयाब स्टूडेंट बनेंगे, एक
अच्छे नागरिक भी बनेंगे। धन्यवाद।